हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज की सुबह की प्रार्थना में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। सभी जन परमेश्वर के निकट आए, अपने आप को समर्पण करते हुए आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करने जा रहे हैं। हालेलुया। आज आप देखेंगे परमेश्वर के अद्भुत कामों को, जलाली हाथ को, ब्लेसिंग वाले हाथ को। हालेलुया। आपके जीवन में सब कुछ पूरा होने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आज की प्रार्थना को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ, वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ, ताकि आज उस सारी ब्लेसिंग को आप ले सके आज के प्रार्थना और वचन के थ्रू। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कई आज ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं अपनी लाइफ में कि मेरे लाइफ में ये जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, ये हेल्प नहीं आ रही है, और वो कहते हैं कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। वो सोच रहे हैं कौन मेरी हेल्प करेगा, वो सोच रहे हैं कि सब कुछ कैसे ठीक होगा। आप में से बहुत सारे लोग आज इसी बात को लेकर परेशान हैं, हालेलुया, और चिंता में हैं, और आपके लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम है, इतनी सारी गड़बड़ी है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया। फाइनेंशियल ट्रबल आपके लाइफ में चल रहा है, पारिवारिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फाइनेंशियल ट्रबल चल रही है, और ऊपर से प्रॉब्लम, ऊपर से बीमारी, ऊपर से जख्म। हालेलुया। और बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में बढ़ गया है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू चीज़। आप सोच रहे हैं कि ये सब कुछ कैसे पूरा होगा। हालेलुया। आप सोच रहे हैं कि मैं कर्ज से कैसे बचा दूंगा, रेंट कैसे भरा जाएगा। आप सोच रहे हैं लोन कैसे जाएगा, आप सोच रहे हैं फीस कैसे जाएगी, आप सोच रहे हैं सब कुछ कैसे सही होगा। तभी परमेश्वर ने क्या कहा था आदम को कि तू काम कर। आज ही परमेश्वर कहते हैं कि तू काम कर। पर बहुत सारे आज ऐसे हैं कि कमाई तो कर रहे हैं लेकिन पेट भर खाने नहीं पाते हैं। कमाई तो कर रहे हैं लेकिन अब छेद वाली थैली में जा रहे हैं। आज कमाई तो कर रहे हैं लेकिन कुछ ही बचत नहीं हो पा रही आपके लाइफ में। हालेलुया। इवन आपको मांगना पड़ जा रहा है। इवन क्या हो रहा, कुछ भी सही नहीं हो रहा आपके लाइफ में। परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। परमेश्वर कहते हैं वो आपके सारी जरूरतों को पूरा करने जा रहे हैं। बोले आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसे जवान सियों को तो घटी होती है और वह भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो कितने लोग आनंदित हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके लाइफ में सब कुछ पूरा करेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। इसे वचन कहता है यदि आप परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करेंगे तो सब कुछ आपके पीछे पड़कर मिलेगा। बोले आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। बोले आमीन। हालेलुया। आज विश्वास के साथ आप मांगना और आपको मिलेगा। हालेलुया। आज आपका मांगना कैसा है? क्या आज आपके मांगने में स्वार्थ नजर आ रहा है? यदि स्वार्थ है तो फिर नहीं मिलेगा। क्या आपके मांगने में पाप नजर आ रहा है तो फिर नहीं मिलेगा। क्या आपके मांगने में किसी की हानि हो रही है तो वो नहीं मिलेगा। लेकिन आपका मांगना निर्दोष है, पवित्र और सिर्फ परमेश्वर के राज्य के लिए है और महिमा को प्रकट कर रहा है, पैदा कर रहा है, तो वो आपको जरूर मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, पहला राजा 17 अध्याय, तो वहाँ पर देखते हैं हालेलुया। उसका पहला वचन से जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो एलिय्याह ने कहा कि इन वर्षों में मेरे बिना कहना तो मैं बरसे गलना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का वचन यह उसके पास पहुंचा और यहाँ से चलकर पूर्व देश की ओर चले जा, करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में छिप जा। परमेश्वर से बताते गया और जहाँ जहाँ जाने के लिए कहा और वो वहाँ वहाँ चलता गया। लेकिन अब यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर एक टाइम में दोनों की जरूरतों को पूरा कर देते हैं, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। एलिय्याह को जरूरत थी किसकी? रोटी की और पानी की। तो दूसरी तरफ जो सरपत नगर की विधवा थी, उसे क्या जरूरत थी? उसको भी यही जरूरत थी और उसके पास भी कुछ नहीं था। और जब वो जहाँ परमेश्वर ने आज्ञा दी थी जाने के लिए कहा तो वहाँ गया। तब यहोवा का वचन पहुंचा और कहा कि चलकर सीदोन के सरपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैं वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है और खिलाने की आज्ञा दी है, बट उसके पास खिलाने के लिए कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर दोनों का काम होगा, सब दोनों की जरूरतें पूरी होंगी। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद ईश्वर। वो लकड़ी बिंदी थी और उसने सोचा कि हालेलुया कि आज का बस खा के हम मर जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। और जब एलिय्याह पहुंचा तो एलिय्याह ने कहा कि जा किसी पात्र में ले थोड़ा पानी लिया, और जा रही थी तो उसको पुकार के कहा और थोड़ी सा टुकड़ा भी ले आना रोटी का, मतलब खाना भी ले आना। तो उसने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है।
और उसने ये भी कहा कि घड़े में मुट्ठी भर, मतलब अपने हाथ देखो, बस मुट्ठी भर है, थोड़ा सा तेल है और कुछ भी नहीं है। उसे तय कर ले, तब हम खाएंगे और उसके बाद जो भी उसका मर जाएंगे। एलिय्याह ने कहा कि मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, उसके बाद फिर अपने बेटों के लिए दी बनाना। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। अब यहाँ पर हम बड़ी चमत्कार को देखते हैं, और वो चमत्कार कैसा होता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और कैसा चमत्कार हुआ, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़ी का मैदा समाप्त होगा, न उस कुप्पी का तेल घटेगा। बोले आमीन। और सचमुच में ऐसा ही हुआ, आमीन। और दोनों की जरूरतें पूरी हुई। बट उससे पहले क्या करने को कहा, मेरे लिए लिया, परमेश्वर के दास के लिए लिया, परमेश्वर के सेवक के लिए लिया। आज हम परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते हैं। आज हम पहला परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं बोलते हैं। हालेलुया। आज आपके लाइफ में जो भी है, फर्स्ट थिंग्स आपको याद रखना है कि आपको परमेश्वर को हर बातों में पहला स्थान देना है। सुबह उठते तो पहला स्थान देना परमेश्वर को, प्रार्थना करते तो पहला स्थान परमेश्वर को देना है। हालेलुया। हर चीज़ों में अपना समय का पहला स्थान देना है। हर चीज़ों में प्रभु को पहला स्थान देना है। अपने बीजों को जो बोते हैं, अपने खेतों की तानी करते हैं, उन्हें भी पहला स्थान देना है परमेश्वर को, राज्य के लिए। और फर्स्ट आपने बोलना है। हालेलुया। फिर आप कभी खाली नहीं रहेंगे, और आपके घड़े का, आपके उस कुप्पी का तेल कभी समाप्त नहीं होगा। वो हर दिन भरते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, यीशु के सामर्थी नाम में। इसे परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा के खोजियों को कभी भी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। किनको नहीं होगी? किन्हें नहीं होगी? आज आपकी लाइफ में घटी है, जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, रेंट नहीं जा रहा है, आप कर्जाई हैं, कैसे पूरा होगा, और टेंशन लेकर बैठे हैं। लेकिन जब आप उसी कमी घटी में, जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोलते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खोलना शुरू कर देते हैं। बोले आमीन। हालेलुया। अपना जीवन को बोलना है, अपने लाइफ को देना परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया। पहला स्थान देना परमेश्वर को, अपने कमाई का पहला हिस्सा भी परमेश्वर के राज्य के लिए देना, और ताकि आप हरे भरे रहें, ताकि भरपूर रहें, और आपके लाइफ में किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आपको लगातार प्रार्थना में रहना है, परमेश्वर में बने रहना है, अड़े और खड़े रहना है। और तब देखो परमेश्वर कैसे आपके लाइफ में अद्भुत काम करते हैं। देखो परमेश्वर कैसे आपके लाइफ में चमत्कार करते हैं। आमीन। देखो परमेश्वर कैसे सब कुछ प्रबंध करते हैं, और देखो परमेश्वर आपके लाइफ में सब कुछ कैसे सेटल करते हैं, और आपके लाइफ बिल्कुल भी सेम नहीं रहने वाली, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। देखो परमेश्वर सारपत नगर की जो विधवा थी, उसके लाइफ में सब कुछ पूरा किया कि नहीं किया? कुछ नहीं था, लेकिन प्रभु सबको, जब तक खत्म नहीं होगा काल, तब तक, हालेलुया, तेरे घड़े का मैदा कभी भी समाप्त नहीं होगा। वैसे आपके लाइफ में जो ब्लेसिंग है वो कभी समाप्त नहीं होगी, वो बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, आनंदित ही रहेंगे आप। वो आनंद कभी खत्म नहीं होगा आपके लाइफ से, वो शांति कभी खत्म ना होगी आपके लाइफ से। आप ब्लेस्ड होते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। जितना आप अपना जीवन यीशु को देते जाएंगे, और उतने ही आप और ज़्यादा प्रफुल्लित होते जाएंगे, आप ब्लेस्ड होते जाएंगे, आप आशीष पर आशीष प्राप्त करते जाएंगे, आप हमेशा से नई बल, ताकत और शक्ति, सामर्थ्य को प्राप्त करते जाएंगे, और आपके लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए कि हर एक जन तैयार हो जाए, अपने आप को सरेंडर करें। हालेलुया। आइए सभी जन तैयार हो जाए और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए पहले हम गवाही को सुनते हैं, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना में जाऊँगी। इस ब्रदर का नाम सिकंदर है, और ये सोनीपत हरियाणा से आए हैं, और ये परमेश्वर की पवित्र हजूरी, जीवित और पाक हजूरी द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ 2020 से ऑनलाइन सबसे पहले कनेक्ट हुए। और ये ब्रदर बताते हैं कि ये तब से ही परमेश्वर के भवन में आना चाहते थे, पर कोई ना कोई काम जाके डन नहीं तो दुष्ट आत्माओं के ज़रिए ये रोक दिए जाते थे। और ये ब्रदर बताते हैं कि इनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे, और इनके घर में लड़ाई झगड़ा होता था। हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहता था, और ये अपनी वाइफ को मारते भी थे। और यहाँ तक इनकी बात बार बार इनके रिश्ते की चली जाती थी कि डाइवोर्स तक, कि तलाक हो जाने की बात तक भी हो जाती थी। और ये ब्रदर बताते हैं कि इन्होंने जब अपना घर बनाया तो वहाँ पर एक खूबसूरत प्रेयर रूम बनवाया, और जिसमें कि ये 18 घंटे प्रार्थना, वचन और वर्शिप
किया करते थे और ये फास्टिंग भी किया करते थे। 2020 से लेकर 2023 तक इनका जीवन ऐसे ही चलता रहा और ये प्रभु में बने रहे। और ये ब्रदर बताते हैं कि जब भी इनके मन में ये आना कि हमने परमेश्वर के भवन में जाना है, चंडीगढ़ जाना है, तो जो इनके घर में यानी ये भी था कि ये 18 घंटे अपने प्रेयर रूम में रहा करते थे, फास्टिंग के साथ, प्रेयर और वचन, लगातार प्रार्थनाओं के साथ। ये इतना इनका था 2020 से लेकर 2023 दिसंबर तक इनका जीवन ऐसा ही था। ये इसी तरह से प्रेयर में बने हुए थे, फास्टिंग में थे, परमेश्वर के वचनों में बने हुए थे। इतना सब कुछ परमेश्वर में होने के बावजूद भी इनके घर में लड़ाई झगड़े, दुष्टात्मा के अटैक शुरू हुए 2024 साल में। और ये ब्रदर बताते हैं कि उसी दौरान इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा शुरू हो गया था कि इन्होंने बहुत बार अपने आप को ख़त्म करने का भी निर्णय किया। और ये पहली बार प्रभु यीशु मसीह के भवन में 13 अप्रैल 2024 को आए थे। शनिवार की प्रार्थना सभा चल रही थी और ये ब्रदर बताते हैं कि उस दिन पास्टर अशोक जी ने जो मैसेज किया, जो सरमन दिया, ये ब्रदर बताते हैं कि वैसा सरमन, वैसा प्रचार ये बताते हैं कि उन्होंने जीवन में नहीं सुना। और ये ब्रदर ये भी बताते हैं कि वो प्रचार, वो सरमन, ये कहते हैं कि मुझे हिट कर गया, मेरे जीवन को, मेरे आत्मिक जीवन को, मेरे संसारिक जीवन को। ये ब्रदर बताते हैं कि वो मैसेज हिट कर गया। और ये बताते हैं कि जब 13 अप्रैल को ही 2024 को जब शनिवार की फास्टिंग प्रार्थना सभा समाप्त हुई, तो उसके बाद ये स्पेशल पास्टर अशोक जी से मिलने ऑफिस में गए। तो ये ब्रदर बताते कि बातचीत में इन्होंने जब बताया कि आज का मैसेज मेरे लिए था, तो ये बताते कि आगे से पास्टर जी ने कहा कि मेरी तैयारी किसी और मैसेज की थी, पर प्रभु ने मुझे अगुवाई किया, परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने, कि आज तुझे यही मैसेज जो है वो आज कांग्रेगेशन को सुनाना, यानी कि चर्च को आज यही मैसेज देना है। और ये ब्रदर बताते हैं कि वो मैसेज आज भी कहते हैं कि मुझे बार बार मेरे माइंड में मेरे याद आता रहता है, मुझे वही आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं। और ये ब्रदर बताते हैं कि 2024 में ही इनके जीवन में प्रार्थना करते करते अपने प्रेयर रूम में ही एक ऐसा अटैक हो गया, दुष्ट आत्मा का, डेविल का ऐसा अटैक हुआ कि सारी प्रार्थना जो कि ये 18 घंटे प्रेयर रूम में स्पेंड करते थे, व्यतीत करते थे, वो सब धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो गया। कहाँ 18 घंटे, और फिर ये 2 घंटे, फिर 1.5 घंटा, फिर 1 घंटा। और ये ब्रदर बताते हैं कि जब ये 13 अप्रैल को परमेश्वर के भवन में आए, तो वही उसी दौरान पास्टर दीप्ति जी ने 14 अप्रैल को एक प्रोफेसी किया कि एनिमल की दुष्टात्माएं जो है वो आपको छोड़ के जाएंगी, जो भी एनिमल की दुष्टात्मा के अटैक है वो आपको छोड़ के जाने वाले हैं। और ये ब्रदर बताते कि ये प्रोफेसी उस दिन हुई, फिर ये नेक्स्ट वीक भी परमेश्वर के भवन में आए, तो उसके दौरान भी यही प्रोफेसी हुई कि जो एनिमल्स की स्पिरिट आपके जीवन में काम करती है वो छोड़ के जाने वाली है। और ये ब्रदर बताते हैं कि इनके जीवन में वही जानवर की, एनिमल की दुष्ट आत्मा थी, अलग अलग तरह के जानवरों की दुष्ट आत्माएं इनके जीवन में काम कर रही थी। और ये ब्रदर बताते हैं कि परमेश्वर के भवन में आना जब ये शुरू हुए अप्रैल मंथ से, और बताते हैं कि परमेश्वर के भवन में भी आ रहे थे, प्रार्थनाएं भी कर रहे थे, धीरे धीरे प्रार्थना करना शुरू किया। और बताते हैं कि भवन में ही इनका आपस में हस्बैंड वाइफ का लड़ाई झगड़ा भी होता था। और कई बार बताते हैं कि इनके हस्बैंड बताते हैं कि इस तरह से मेरे जीवन को होता था, मेरे अंदर ऐसा होता था कि लोग, यहाँ की जो कलीसिया है, जो टीम है, वो क्या सोचेगी, मैं बाहर चला जाता हूँ। और ये ब्रदर बताते हैं कि एक बार ये भवन से बाहर भी गए रात को, और इनकी वाइफ, इनके बच्चे भी साथ थे, तो उन्हें थोड़ा चिंता हुआ, तो उन्होंने बोला कि उन्हें ढूंढ के लाते हैं। तो फिर ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने अपने मन में सोचा कि वो कहीं ना कहीं प्रार्थनादायक जीवन है, वो वापस आ जाएंगे। और ये सिस्टर बताते हैं कि प्रार्थना करने लग पड़े पुलपिट में, तो आधे घंटे के अंदर इनके हस्बैंड परमेश्वर के भवन में वापस आए। और ये बताते हैं कि परमेश्वर के भवन में आना, प्रार्थनाओं को करवाना, ले हैंड करवाना। और जब बताते हैं कि दूसरी बार पास्टर जी ने बोला, प्रोफेसी हुआ पास्टर दीप्ति जी के ज़रिए, तो बताते हैं कि वो एनिमल की स्पिरिट जो थी वो धीरे धीरे इनके जीवन से जाना शुरू हुआ। और ये ब्रदर बताते हैं कि उसी दौरान ये 26
मई 2024 के बाद ये 2 हफ्ते परमेश्वर के भवन में नहीं आए, और उसी दौरान ये बताते हैं कि और भी ज़्यादा इनका लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। इन्होंने अपनी वाइफ को बताते कि बहुत ही मारा, इतना मारा कि वो अपने बच्चों को लेके, अपने 4 बच्चों को लेकर के वो अपने मायके चले गए। और ये बताते हैं कि वो अपने मायके चले गए और इन्होंने ये डिसाइड किया कि तुम अपने मायके में रहो, मैं बच्चों का खर्चा और तुम्हारा खर्चा वहीं पर भेज दिया करूँगा, अब हम साथ भी नहीं रहेंगे। यहाँ तक बात चली गई। और उसके दौरान भी ये सिस्टर बताती है कि लगातार ये 2 हफ्ते अपने मायके में रहे और उसी दौरान लगातार सुबह शाम की प्रार्थनाएं सुन रहे थे, जिसमें कि ये प्रार्थना हो रही थी कि टूटे हुए रिश्ते परमेश्वर जोड़े जो परमेश्वर की ओर से हैं। और ये सिस्टर बताते कि लगातार प्रेयर सेंटर में सुबह और शाम ये कंटिन्यू प्रेयर करवा रहे थे। एक भी कहते ऐसा दिन नहीं था जो कि ये 15 दिन अपने मायके में रहे और सुबह शाम की इन्होंने प्रेयर सेंटर में कॉल करवा के प्रार्थना करवाना नहीं छोड़ा। और ये सिस्टर बताते कि लास्ट जब इन्होंने प्रेयर सेंटर में कॉल करवाया तो उस दौरान बताते कि टीम ने इनके लिए प्रार्थना किया, गाइड किया। तो कहते कि ये भी प्रार्थना करने चले गए तो परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह इनके जीवन में हुआ कि इनके हस्बैंड ने सिस्टर को कॉल किया कि तुम वापस आ जाओ, अब मैं वायदा करता हूँ कि वैसा दोबारा कभी नहीं होगा जैसे पहले हो रहा था। और ये ब्रदर बताते कि उसी दौरान जब ये सिस्टर अपने बच्चों को लेके अपने मायके चले गए, उसी दौरान ये बताते हैं कि ये ब्रदर बहुत ही ज़्यादा शारीरिक तौर पे कमज़ोर हो गए, क्योंकि ये घर में ये इनका ही परिवार है और ये अकेले थे। और ये बताते कि ये बहुत ज़्यादा आत्मा में भी वीक हो गए थे, जो प्रार्थना इनकी 1 घंटे की रह गई थी वो भी नहीं ये कर पा रहे थे। और ये ब्रदर बताते हैं कि एक धीमी वॉइस इनके कान में आई, धीमी आवाज़, जिसमें कि ये कहा गया कि तुम्हें पास्टर दीप्ति जी के चर्च में जाना होगा, वहीं पर ही तुम्हारा छुटकारा है। और ये ब्रदर बताते हैं कि जो ये अगुवाई 2020 से पा रहे थे कि तुम्हें उसी चर्च में जाना है, उसी चर्च में जाना है जिसको तुम सुन रहे हो सुबह शाम, उसी चर्च में तुम्हारा छुटकारा है। आए भी चर्च में, इन्होंने अप्रैल 2024 को परमेश्वर के भवन में आए। आने के दौरान जब चर्च से घर वापस जाते थे, 2 दिन बताते कि हम ठीक रहते थे और तीसरे दिन लड़ाई झगड़ा मारपीट। और जब ये सिस्टर ने उसके दौरान परमेश्वर के भवन में आना, चर्च में आना, तो इनको देख के भी पता चलता था कि इनकी हालत ठीक नहीं है। ये खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, बैठ भी नहीं पाते थे, ये प्रार्थना सभा के दौरान ये लेट भी जाते थे। और ये ब्रदर बताते हैं किसी दौरान इन्हें एक स्वप्न आया और ये ब्रदर बताते हैं कि स्वप्न में इन्होंने अपने आप का अपर बॉडी है जो वहाँ पर, ये ब्रदर बताते हैं कि ये बिल्कुल नंगे थे, यानी कि इनके शरीर के ऊपर हिस्से के ऊपर जो था कोई कपड़ा नहीं था। और ये ब्रदर बताते हैं कि एक ब्रदर इनके स्वप्न में ही इनको नज़र आए और इन्होंने इनका हाथ पकड़ा और इस ब्रदर को वो एक शोरूम में ले गए। और ये ब्रदर बताते हैं कि जब वो भाई इनको हाथ पकड़ के एक शोरूम में ले गए तो वहाँ पर बताते हैं कि इन्होंने उस शोरूम की जो मेन चेयर है वहाँ पर ये ब्रदर बताते हैं कि इन्होंने पास्टर अशोक जी को पाया कि कोई तो मुझे अपने इस बेगाने से शहर में मैं आ गया हूँ, पता नहीं कहाँ हूँ, मेरे बदन पे कपड़े भी नहीं है, आधे बदन पे। तो ये ब्रदर बताते हैं कि जैसे इन्होंने उस शोरूम की चेयर के ऊपर, मेन चेयर के ऊपर, ये ब्रदर बताते हैं कि जैसे इन्होंने पास्टर अशोक जी को देखा तो ये बताते हैं कि पास्टर अशोक जी ने इनसे कहा तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हें क्या हुआ? तो ये ब्रदर बताते हैं कि इन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने फिर ये ब्रदर बताते हैं कि इन्होंने कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने कहा कि तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हें वहीं वापस आना है जहाँ तुम पहले आए थे। भवन का नाम नहीं लिया, इतना कहा कि तुम्हें वहीं अपने घर वापस आना है जहाँ तुम्हें आना है और जहाँ तुम्हारी अगुवाई है। और ये ब्रदर बताते हैं कि क्योंकि इनके बदन पे कपड़े नहीं थे, आधे बदन पे, तो ये ब्रदर बताते हैं कि पास्टर अशोक जी ने आपने वहाँ पर शोरूम में एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर दिया कि इन्हें वाइट टी-शर्ट पहनाई जाए और बोला कि तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी बेटियों को भी कपड़े दिए जाएंगे, तुम्हारी वाइफ को भी। और ये ब्रदर बताते हैं कि जैसे ये स्वप्न से बाहर आए तो सच में ये ब्रदर बताते हैं कि ये कुछ अलग ही रीति से उस स्वप्न से बाहर आए। सच में इन्हें परमेश्वर का ग्रेस महसूस हुआ
और ये ब्रदर बताते हैं कि उसी दिनों के दौरान जब इन्हें स्वप्न आया और फिर इन्हें वो जो धीमी आवाज़ परमेश्वर की इनके कानों में आई थी कि तुम्हें दोबारा से पास्टर दीप्ति जी के चर्च में जाना है। और ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ये ब्रदर बताते हैं कि ये फिर अपने परिवार को लेकर के परमेश्वर के भवन में आए। और सच में कलीसिया सभी जन तालियों के साथ प्रभु का धन्यवाद करें कि जैसे ही इस ब्रदर से बात की जाती थी, इस सिस्टर से बात की जाती थी, तो दोनों का ही रिश्ता ऐसे ही था कि ये एक दूसरे के सामने बैठ के भी टीम से बात नहीं कर पाते थे। ऐसा इनका रिश्ता था और इतना डरते थे ये अपने हस्बैंड से, ये सिस्टर अपने हस्बैंड से इतना डरते थे कि ये चर्च में भी कुछ बात मतलब बोलना ही नहीं, इनके सामने कोई बात भी नहीं कर पाते थे कि मैं क्या बताऊं। पर इनकी आंखें, इनका बिहेवियर, इनका बॉडी लैंग्वेज था वो एक बता रहा था कि इनकी हालत कैसी है। और ये सिस्टर ने जब पास्टर जी से ले हैंड करवाया, उस दौरान इनके अंदर, इस सिस्टर के अंदर भी जो कि एनिमल की दुष्ट आत्मा काम कर रही थी वो निकलना शुरू हुई। फिर इन्होंने दूसरी बार जब पास्टर दीप्ति जी से ले हैंड करवाया, फिर वो दुष्ट आत्मा जो एनिमल की थी वो धीरे धीरे करके इनके शरीर से चली गई। और जब ये अपने घर चले गए थे मायके में और 2 वीक ये परमेश्वर के भवन में नहीं आए। और ये सिस्टर बताते हैं कि जैसे ही प्रेयर सेंटर में कॉल करवाते गए, एक दिन भी नहीं छोड़ा। सुबह शाम का जो समय ठहराया था उसी समय में ये प्रार्थना करवाते चले गए। और कहते कि जैसे लास्ट कॉल करवाया तो ऐसे लगा कि जैसे प्रभु ने हमें एकदम से दोबारा से जोड़ दिया है। और ये सिस्टर दोबारा से अपने हस्बैंड के पास अपने ससुराल में वापस आए। और ये सिस्टर बताते हैं कि अब इनके घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। और एक और बात, जब ये सिस्टर ये भी बताते हैं कि जब इनके जीवन में इतने लड़ाई झगड़े थे और 2024 में इतने दुष्ट आत्मा के अटैक हुए तो इन्होंने अपने 3 बच्चों को, जो बड़े बच्चे हैं, उनकी स्कूलिंग भी बंद करवा दी। लड़ाई झगड़े जो इनके आपस में हो रहे थे, मारपीट, उसके दौरान इन्होंने अपने बच्चों की स्कूलिंग भी बंद करवा दी। और अब बताते हैं कि जैसे ही इनको स्वप्न में पास्टर जी ने कपड़े पहनाए हैं, वाइट कपड़े पहनाए हैं, 2 लड़कियों को फ्रॉक्स दी हैं, उनके प्रॉपर कपड़े दिए हैं और दोनों बेटों के कपड़े दिए हैं। उसके बाद बताते कि जीवन जो है अलग ताई का हो गया है। एक धीरे धीरे प्रार्थना करना शुरू किया है। और बताते कि जो एनिमल की दुष्ट आत्मा इनके जीवन में काम कर रही थी वो भी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु की ग्रेस के द्वारा, जैसे परमेश्वर ने अपनी दासी के जरिए इनके सर के ऊपर ले हैंड करके प्रार्थना हुआ, तो सच में कलीसिया ये बताते हैं कि उस दिन के बाद इनका जीवन संतुष्टदायक है। ये सेटिस्फाइड हो चुके हैं, परमेश्वर ने इनके हल्का किया है। वो जानवरों की दुष्ट आत्माओं से परमेश्वर ने इस हस्बैंड और इस वाइफ को आजाद किया है। सभी जन जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो बचाता है, जो छुड़ाता है, जो लज्जावान नहीं होने देता। और ये ब्रदर ये भी बताते हैं कि जिस प्रेयर रूम में ये प्रार्थना किया करते थे 2023 तक, और ये ब्रदर बताते हैं कि जब दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए तो उसी प्रेयर रूम में जब जाना चाहते थे तो उसी प्रेयर रूम में इन्हें कीड़े मकोड़े ऐसी चीज़ें इन्हें अपने प्रेयर रूम में दिखाई देनी शुरू हो गई। और अब बताते हैं कि जैसे इन्होंने संगति करना शुरू किया और पास्टर अशोक जी ने इनको स्वप्न में कपड़े पहनाए हैं, तो बताते हैं कि सच में इनका जीवन बदल चुका है। परमेश्वर ने बदला है। एक अद्भुत और बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर ने इस परिवार को मिलाप का आत्मा इनके जीवन में दिया है, फिर से जोड़ा है, हर एक तरह की दुष्ट आत्मा से आजाद किया है। लड़ाई झगड़ा बताते हैं कि वे कम हो चुके हैं, जा चुके हैं इनके जीवन से। सभी जन कलीसिया एक पहली गवाही के लिए, इस अद्भुत गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। सभी जन जोरदार तालियों के साथ हालेलुया। इनके जीवन की दूसरी गवाही ये है कि इनका सबसे छोटा बेटा जिसका नाम लक्ष्य है, ये बताते हैं कि 2 हफ्ते से, ये ब्रदर बताते हैं कि 2 हफ्ते से इसके गले पे एक गांठ आ गई थी, जिसकी वजह से ये परेशान भी थे और डॉक्टर को भी दिखाना चाहते थे। और ये ब्रदर बताते हैं कि जब ये परमेश्वर के भवन में इस बार आए हैं, यानी कि ये 21
जून 2024 को प्रभु के भवन में आए। और ये ब्रदर बताते हैं कि 22 जून 2024 को जब सैटरडे की उपवास प्रार्थना समाप्त हुई तो कुछ लोग थे जिन्होंने अपने घर वापस जाना था, तो पास्टर अशोक जी उन्हें अनॉइंटिंग ऑयल दे के प्रार्थना कर रहे थे। तो ये सिस्टर भी बताते कि मैं उनके बीच में ही बैठ गई, वो लोग जाने वाले थे, कहते कि मैं भी उनके बीच में बैठ गई। तो वो अनॉइंटिंग ऑयल बताते कि इनको भी दिया गया और इस सिस्टर ने अपने बेटे की गर्दन पे लगाया। और बताते कि दोबारा से जब इन्होंने चेक किया सुबह कि मैं एक बार फिर अपने बेटे की गर्दन चेक करवानी है तो मैं चेक करवा के आती हूँ, तो यहीं पर ही बोलते कि मैंने सोचा कि मैं यहीं पर आसपास चेक करवा लेती हूँ। तो जैसे ही कहते कि सुबह देखा वो गांठ इन्हें बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई। परमेश्वर ने इंस्टेंट हीलिंग के साथ इन्हें अद्भुत रीति से इनके बच्चे को छू के चंगाई दिया है। वो गांठ अब इसकी बच्चे की गर्दन से जा चुकी है। सभी जन जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो चंगाई देता है और उसने चंगाई दिया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन जोरदार ताली के साथ इस अद्भुत और बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करें। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ करें। परमेश्वर आज आपकी भी जरूरतों को पूरा करने जा रहे हैं। आपके डॉक्यूमेंट का पेपर को अपने हाथ में रखें। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर की सारी जरूरतों को पूरा कर सा जो काम रुक गया आज से बनने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती बंधन टूटे शापी चीजें छोड़कर जाए, जो रुकावट इनके लाइफ में छोड़कर जाए। जो बीमार यीशु के नाम में प्रभु जी स्वर्ग से मसक और चंगाई दे, छुटकारा दे। अपना सामर्थ्य हाथ, अपना चंगाई वाला हाथ बड़ा शोले यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ और बड़ी गवाही की घोषणा करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर मदद करे, सहायता करे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु सब कुछ बदल दे, प्रभु सब कुछ ब्लेस कर दे, प्रभु अनुग्रह दे और अपनी सामर्थ्य भरते और गवाही के साथ खड़ा कर परमेश्वर पिता। तेरे हाथों में देती हूँ परमेश्वर पिता, मदद और सहायता करो परमेश्वर पिता। और इनकी लाइफ सेम न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अनुग्रह, शांति दो, तसल्ली दो परमेश्वर पिता। दयालु करुणा निधन पिता परमेश्वर जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति समर्थ रखते हैं, परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा कर दे, हम तेरा धन्यवाद करते। थैंक यू जीसस। और आज आपके लाइफ में भी वो ब्लेसिंग कभी समाप्त नहीं होगी, वो शांति कभी समाप्त नहीं होगी। और अब शांति में और बढ़ेंगे और आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे और ब्लेस्ड होते जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ बीमार यीशु के नाम में चंगे हो जाए, हर एक दर से आजाद हो जाए। इसी वक्त आजादी की घोषणा करती हूँ। आंखों की प्रॉब्लम जाए, रोशनी वापस आए। कानों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हार्ट अटैक के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। हालेलुया। और प्रोटेक्शन की घोषणा करती स्वर्गदूत के बारे में रखते हुए हर एक दुष्ट आत्मा जब पर बार अटैक करा, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। सर से लेकर पांव तक इसी वक्त बड़ी हीलिंग की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ। हर तरह की एलर्जी जो आपकी इसी वक्त शरीर में यीशु के नाम में चंगे हो जाए। आपके शरीर की इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी के अंदर के और बाहर की जो भी प्रॉब्लम है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हर एक गुप्त रोग, गुप्त बीमारी से आजाद हो जाए। जो बहनें जो बेबी नहीं कंसीव कर पा रहे, यीशु के नाम में कंसीव करने पाए, मैं प्रार्थना करती हूँ बंधन टूटे और आजाद हो जाए। बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ। प्रभु ब्लेस कर परमेश्वर पिता, मदद और सहायता करो परमेश्वर पिता। अपनी शांति से भर दो परमेश्वर पिता, अनुग्रह दो परमेश्वर पिता, तसल्ली दो परमेश्वर पिता। सच मुझे परमेश्वर अपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। बड़ी गवाही के साथ खड़ा करती हूँ, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। हर एक जो मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही है आपकी लाइफ में, यीशु के नाम में डांटते हुए एक कर देते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बंधन टूटे और आजाद हो जाए। दुष्ट कामों को बिठार दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। प्रभु जी छुटकारा दो, प्रभु जी ब्लेस करो, प्रभु मदद करो, सहायता करो। चिंता वाले जीवन से आजाद हो जाओ और बिग टेस्टिमनी की घोषणाएं करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सर प्रार्थना को सुनने तेरा धन्यवाद करती। जहाँ भी जाते प्रभु साथ रहना, परमेश्वर की जरूरतों को पूरा करके दे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए, हर एक जन कर्ज से आजाद हो जाए। जो जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही, यीशु के नाम में जमीन रजिस्ट्री की घोषणा करती। प्रभु इंतजाम करके दे, प्रबंध करके दे। और मैं बड़ी परमेश्वर पिता ब्लेसिंग्स की घोषणा करती। परमेश्वर दयालु करुणा निधान पिता, परमेश्वर बदल कर रखने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर सब कुछ पूरा करके देना। जॉब के रास्ते खुल जाए, बिजनेस के रास्ते खुल जाए। हाले हर कर्ज से आजाद हो जाए। जितने भी कर्जाई हैं यीशु के नाम में आजाद हो जाए। लोन वाली जिंदगी से आजाद हो जाए। सब कुछ पूरा करके दे, प्रबंध करके दे। जो खरीदना चाहते यीशु के नाम में खरीदने लगे। हर एक जो मशीनें बिगड़ गई हैं यीशु के नाम में चलने लगे। यीशु के सामर्थ्य नाम में ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ। इनके
उनके घर परिवार को ब्लेस करती हूँ, घर के साथ ब्लेस करती हूँ, रेंट वाले घर से आजाद हो जाओ और आपके खुद के घर के साथ ब्लेस करती हूँ, आपके खुद की गाड़ी के साथ ब्लेस करते ईश्वर के सामर्थ्य नाम। प्रभु जी जैसे जैसे आत्मिक जीवन में उन्नति कर रहे हैं वैसे परमेश्वर का वचन कहता है तू भौतिक जीवन में उन्नति कर, ब्लेस्ड हो और सुख शांति से प्रभु सब कुछ पूरा करके दो, आशीष दे और आनंद से भर दे और बिग टेस्टिमनी की घोषणा करे परमेश्वर पिता, ब्लेस करते हैं, बिग बिजनेसमैन की घोषणा करते हैं परमेश्वर, ब्लेस करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं, सारी जरूरतों को पूरा करके दी, फाइनेंशियल ट्रबल दूर हो जाए यीशु के नाम में और वे प्रार्थना का आत्मा दे और आत्मिक जीवन में बढ़ने पाए परमेश्वर पिता, तेरी इच्छा के मुताबिक चलने पाए, तेरी मर्जी के मुताबिक चलने पर इनकी लाइफ सेम न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, अनुग्रह दे, शांति दे परमेश्वर, मदद और सहायता करो परमेश्वर पिता, सब कुछ ब्लेस कर दिया, तेरा धन्यवाद करती हूँ, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुन लिया, हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, हर एक बच्चों को तेरे हाथ में देते हैं, जो विचार की आत्मा काम करे, नशे की आत्मा काम कर रही है, ईश्वर के यीशु के नाम में। जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, पढ़ स्टडी करने के लिए ब्लेस करते हैं परमेश्वर पिता, छोटे बच्चों को और यूथ को, लड़के लड़की जवानों को परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं, हर एक गंदगी चीजों से आजाद हो जाए और गवाही के साथ खड़ा कर परमेश्वर, आपका आगमन बहुत निकट तैयार कर, आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए, यीशु के नाम से मांगते सुनो कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपने गवाही को देना ना भूले, अपने बीच अपने ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। लगातार प्रार्थना बने रहे, अड़े खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।